दुनिया में संसार में भिखारी है कौन नहीं, सब भिखारी हैं। कोई काउ चीज को भिखारी, नेता वोट को भिखारी, हम लोग कथा के भिखारी, पढ़े हुए वालों सैलरी को भिखारी, स्टूडेंट पॉजिटिव रिजल्ट का भिखारी, और का दुनिया में भिखारी है कौन नहीं। ऐसे ही चल रही है ये दुनिया। बताया महाराज पुत्र हो पैदा हो तुरंत मर जाए, कम से कम निर्वंशिया नाम तो मिट जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए हमें। जो ये सुना हरिश्चंद्र बोले ये तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है। मैं मानता हूँ ये समाज के लोग तुम्हें बांझ कहते हैं, मुझे निर्बल कहते हैं, पर मैं निर्बल हूँ तुम बांझ सही, और ये केवल मन का हीला है। मैं निर्बल हूँ तुम बांझ सही, ये केवल मन का हीला है। सुख देना देकर ले लेना ये पार ब्रह्म की लीला है। ए रानी सुख देना देकर ले लेना ये पार ब्रह्म की लीला है। सुख देना देकर ले लेना मुरली माले की लीला है। मैं निर्बल हूँ तुम बांझ सही, ये केवल मन का हीला है, और सुख देना देकर ले लेना ये पार ब्रह्म की लीला है। अब इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, इंतजार अवश्य कर सकते हैं। बोली ठीक है महाराज। इतना बोल करके कोई बात याद रखना, मैंने कल बताया नारी घर की गृहिणी होती है, चाहे भाव कैसा भी हो, चाहे पुत्र का हो, चाहे गरीबी का हो, चाहे आत्मसम्मान का हो। जिस घर में नारी आत्मसम्मान और पुत्र के लिए रो दे वो घर कभी जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। कहते हैं गरुड़ पुराण में दर्शाया गया एक नारी का रोना और एक बिल्ली का रोना, ये हमेशा एक जैसा माना जाता है। बा रोए दे तो आफत, जे रोए दे तो आफत, वास्तव में एक समान माना गया। जब ये कहा है तो महाराज हरिश्चंद्र व्याकुल हुए और जंगल में आकर वटवृक्ष के नीचे बैठ गए और अपने क्रियाकलापों पर रोने लगे। बोले मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, कैसा कौन सा अपराध किया मैंने जो एक पुत्र से वंचित कर दिया आपने। जितना सामाजिक प्रयास मुझसे बना मैंने रानी तारा के साथ में मैंने किया, लेकिन पुत्र रत्न की प्राप्ति मुझे नहीं हुई। वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगे और अपनी करनी पर पछताने लगे। बोले जरूर मैंने कोई ना कोई अपराध किया होगा। अगर दिल किसी का हमने दुखाया न होता, दुखाया न होता, जमाने ने मुझको सताया न होता। अगर दिल किसी का हमने दुखाया न होता, ये वाक्य हरिश्चंद्र के हैं। न होता कभी मेरे घर में अंधेरा, घर में अंधेरा, न होता कभी मेरे घर में अंधेरा, दिया दूसरों का हमने दिया दूसरों का हमने, बुझाया न होता, बुझाया न होता, जमाने ने हमको रुलाया न होता।
सोच रहे हैं महाराज हरिश्चंद्र, मैंने किसी के लिए गड्ढा खोदा होगा जो आज स्वयं कुआं में पड़ा पड़ा चिल्ला रहा हूं। गड्ढे में गिरने वाला प्राणी निकल आता है, लेकिन कुएं में गिरने वाले के निकलने के चांस कम होते हैं, याद रखना। जब ये इस प्रकार व्याकुलता में होकर के रोने लगे तो बताते वहीं से वरुण देवता निकले, वरुण देवता। और जैसे ही वरुण देवता ने हरिश्चंद्र को रोता हुआ देखा, सामने आए। क्यों राजन, तुम राजा हो, और राजा अगर रो दे तो वो राजा प्रजा का भार क्या संभाल पाएगा। कहते हैं राजा की आंखों में आंसू प्रजा के विनाश के कारण होते हैं। पड़ोसी देश के राजाओं को पता चल गया कि हरिश्चंद्र एक नंबर का रोने वाला आदमी है, तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठेंगे। राजा भला कभी रोता है? केवल उसके पीछे प्रजा ही नहीं होती है, उसके पीछे उसका परिवार ही नहीं होता है, उसके राज्य की समस्त नर नारियां, बूढ़े जवान बच्चे, सबके जीवन और भविष्य का भार राजा के हाथों में होता है। और तुम ही रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, महाराज मैं राजा हूं तो क्या हुआ? क्या राजा का एक व्यक्तिगत जीवन नहीं होता? क्या राजा का एक व्यक्तिगत अपना वर्चस्व नहीं होता? मेरा एक व्यक्तिगत जीवन है जिसमें मेरी एक पत्नी है, नाम है तारा, और मेरे उस व्यक्तिगत जीवन में इतना अंधेरा छाया है जिसका वर्णन नहीं कर सकता। एक पुत्र ना होने की वजह से बाहर से हारा थका आता हूं, हृदय में उम्मीद होती है पत्नी से सेवा भाव मिलेगा तो सो जाऊंगा, लेकिन घर पहुंचता हूं तो पहले से रो रही होती है। बताओ करें तो करें क्या? जो ये शब्द सुने हैं वरुण देवता बोले घबराओ नहीं, एक काम करो हरिश्चंद्र। क्या पुत्र चाहिए? हाँ महाराज चाहिए। और पत्नी तो ये तक कह रही है कि हो वह लला तुरंत मर जावे, बेटा पैदा हो तुरंत मर जाए, कोई गिला नहीं है, कोई सिकवा नहीं है, कोई गम नहीं है, कम से कम निर्वंशिया का कलंक तो मिट जाएगा। वरुण देवता बोले चलो मैं तुम्हारी मनसा तो पूर्ण कर दूंगा, लेकिन वचन दो बेटा पैदा हो जाएगा, लेकिन पैदा होने के तुरंत बाद तुम्हें उसे हमारे यज्ञ में चढ़ाना पड़ेगा। बताओ तैयार हो? हरिश्चंद्र बोले हाँ महाराज तैयार हैं, बिल्कुल। अल्लू भैया इतना बोल करके हरिश्चंद्र घर आए, पत्नी से संपर्क हुआ, गर्भ रुका, और समय आने पर राजा हरिश्चंद्र की नगरी में आज रोहित जैसे पुत्र का जन्म हुआ। क्योंकि वरुण देवता ने कहा था जैसे ही जन्म हो, हरे द्वारे पे बजी बधाई, जैसे ही बेटा पैदा हुआ, हरिद्वारे पे बजी बधाई, हर राजा रोहे खुशी मनाई। लेकिन तोहले वरुण देव गए आई, और राजा से कही सुनाई। याद रखना, थोड़ा कैसे की आवाज बढ़ाएं। वरुण देवता के कहने पर हरिश्चंद्र के आंगन में बेटा तो पैदा हो गया, बालक तो आ गया, लेकिन याद रखना वरुण देवता आए उस खुशी को ज्यादा देर समय नहीं लगा। घर में मैया भी प्रसन्न है, परमात्मा बेटा मिल गया, प्रजा के लोग प्रसन्न हैं कि हमारे राजकुमार साहब आ गए, हाँ कुंवर साहब आ गए, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। राजा हरिश्चंद्र भी खुश हो गए। तुरंत ही वरुण देवता आए गए, बोले ए हरिश्चंद्र ज्यादा दांती न फाड़ो, चलो जैसा कि मैंने कहा था बालक तो हो जाएगा, लेकिन होने के तुरंत बाद तुम्हें उसे हमारे यज्ञ में चढ़ाना पड़ेगा। चलो यज्ञ करो और बेटा को चढ़ाओ। जैसे ये शब्द सुने हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े जवाब दिया, महाराज इतने निर्दयी मत बनो, अभी अभी पुत्र ने जन्म लिया है, और अभी अगर माँ से मैं बेटा को अलग करूंगा तो मैया जी नहीं पाएगी। आज ही बेटा पैदा हुआ है, कम से कम जी भर के खुशी तो मना लेने दो, प्रजा के लोगों के साथ में खुशियां तो साझा कर लेने दो, उसके बाद में ले जाना कौन
कौन सा हम राज्य छोड़कर भागे जा रहे हैं, फिर आना कभी तब ले जाना। हाँ 2-4 महीना रुक जाओ। अब भैया 15-20 दिन की कही, बोले वरुण देवता बोले हाँ चलो कोई बात नहीं है, फिर आ जाएंगे। अब राजा हरिश्चंद्र जो थे वो पुत्र मोह में धीरे धीरे फंसते चले गए। बेटा का पालन पोषण करना शुरू कर दिया और जैसे ही 15-16 दिन पूरे भय, वरुण देवता फिर आए के ठाड़े हो गए, हरिश्चंद्र चलो कहाँ है? 15-16 दिन हो गए, तुमने 15 दिन कही थी, 19 तारीख है, चलो ले आओ बेटा को, यज्ञ करो हमारा, उस यज्ञ में बेटा को चढ़ाओ। हरिश्चंद्र बोले महाराज थोड़ी तो दया करो, बेटा के दांत तक निकले नहीं है। मैं ये सोच रहा था अगर दांत निकल आए तो बलि देने में दर्द नहीं होगा, पक्का बेटा माना जाएगा। ऐसा करो जब दांत निकले आए तब आना, ऐसे अच्छा नहीं लगता बेटा को बलि में चढ़ाना। वरुण देवता बोले आओ, समझ गए तुम लवरा, कोई बात नहीं है, चलो हम जा रहे हैं। अब बेचारे वरुण देवता चले आए। अब कुछ दिन के बाद में भैया महीना खाड़ व्यतीत हुई है, वरुण देवता फिर आए, दौड़े दौड़े चप्पलें घिसी गई, हरिश्चंद्र नहीं बदले। आए और बोले राजन अब तो दांत जम गए होंगे, अब तो ले आओ, अब करो यज्ञ हमारा। तो हरिश्चंद्र का बोले महाराज तुमते भूल हो गई। वरुण देवता बोले काय रे, हमते काय भूल भाई? बोला तुम्हें नहीं मालूम, अरे हमने ये नहीं दांत बताए हमने जा थोड़ी कही थी जे वाले दांत नहीं करी हमें। आज जे वाले तो वैसे हैं, कैसे वाले? झूठ वाले हैं, झूठ वाले। हमने जे नहीं दांत बताए, अरे महाराज जल्द में आए। हमने जे नहीं दांत बताए, राजन जल्द दौड़ी तुम आए। ये कूलर आई गो मेरो भैया, भल्ला जल्दी पानी। जवाब दिया सुनो महाराज तुम जल्दी में आ गए, हमने ये वाले दांत थोड़ी ना बताए थे। बोले कौन से दांत बताए थे? बोले जो तो दूध वाले दांत हैं, जे वाले उखरे जाएं और जाके बाद में जब बे वाले जामे, बे वाले कौन से हमें नहीं पता, बे वाले, हाँ बे वाले जब जामे असली वाले, फिर तब तुम आना। जे वाले दांत हमने थोड़ी बताई थी, तुम्हारा थोड़ा सुनने में फेर हो गया। वरुण देवता कान लगे यार, जो कैसो राजा है, कैसो प्रधान है, कैसो राजा है। इतनी बोल के भैया चले आए। वरुण देवता बोले चलो कोई बात नहीं, अच्छा अब की बार आएंगे। वरुण देवता चले आए। अगली बार भैया जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया तो उसी समय ये जब बातें हो रही थी हरिश्चंद्र और वरुण देवता की कि चलो अब की बार नहीं, अगली बार जब वे वाले दांत जम जाएं तब आना। तो ये सारी बातें रानी तारा दरवाजे के पीछे खड़े खड़े सुन नहीं आती। बाने सवरी बातें लई सुन कि मेरो लला लला ना है, ईद को चांद है जाने कब गायब हो जाए। वो समझ गई, जान गई कि मेरे बेटा को बलि देने की तैयारियां चल रही हैं, वो जान गई। और उधर हरिश्चंद्र ने वरुण देवता को समझा करके विदा किया और इधर भैया रानी तारा रोहित के पास में आई। बेटा रोहित को गोद में बिठाया, समझदार था, जानकार हो गया था। रानी तारा ने रोहित को गोद में बिठाया, कहा बेटा तुम चले जाओ। कहाँ चला जाऊं मैया? चले जाओ, तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे पिता और वरुण देवता तुम्हें यज्ञ में चढ़ाने की तैयारियां कर रहे हैं। चले जाइयो लला मेरे अंगना ते भजियो, चले जाइयो प्रभु जी मेरे अंगना तेरे भगी जाइयो। चले जाओ।
इस आंगन को छोड़ के चले जाओ बेटा रोहित, यहाँ तुम्हारा रुकना सही नहीं है। आरी बन में जाई झोपड़ी छैयो, और लिख लिखी चिट्ठिया में भिजवैयो। बेटा रमी जइयो लला तुम महलन ते भगी जइयो। ऐसा करो बेटा तुम चले जाओ यहाँ से। तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे पिता और वरुण देवता तुम्हें यज्ञ में चढ़ाने की तैयारियां कर रहे हैं। याद रखना, जो ये बातें बोली हैं मैया ने सोने की मोहरें निकाली, एक थैला में भरी, ताकि मेरा बेटा अगर जंगल में भी रहे तो इसका गुजारा होता रहे। मैया ने सोने की मोहरें निकाल करके थैला में भर के दी, लला ले जाओ, भूख प्यास लगे भोजन पानी खा लेना, रहने की व्यवस्था ना हो तो किसी को धन का लालच दे करके रहने की व्यवस्था कर लेना, लेकिन लौट करके मत आना जब तक मैं यहाँ से कोई पत्र ना भिजवाऊं। तुम्हारी याद आएगी मुझे, लिख लिख के पत्र जंगल से भिजवाते रहता बेटा, पर तुम लौट करके मत आना, याद रखना। अरे भैया रात ही रात रोहित को गायब कर दिया मैया ने। और जैसे ही सवेरा हुआ कुछ दिन के बाद में वरुण देवता फिर आए, वकील लेके आए लाठी। बोले हरिश्चंद्र अब की कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम सीधे बेटा रोहित को लेकर के आओ, और ये करो मैं ब्राह्मणों को साथ में लेकर के आया हूं। अब की बार हरिश्चंद्र मजबूर हो गए, बोले ठीक है महाराज, बहानों बनाए तो कब तक बनाए, बहुत बनाए ले बहाना, अब ज्यादा बहाने थोड़ी ना चलेंगे, कोई बात नहीं है, अब तो बेटा को लाना ही पड़ेगा। हरिश्चंद्र अंदर आए और तारा से कहने लगे सुनो बेटा रोहित कहाँ है, लाओ। और तारा को तो सारी बात मालूम थी, तो तारा ने बहाना बना दिया, महाराज मुझे नहीं मालूम, कल शाम को रोहित खेलने गया था बच्चों के साथ में, हाँ, अभी तक लौट के नहीं आया। अरे सब रात लगाई आस, अरे बेटा मेरो नहीं आयो, और सब रात लगाई आस, नहीं आयो। सब रात लगाई आस, बेटा मेरा नहीं आयो जी। सब महाराज कल शाम को रोहित खेलने गया था, कहाँ बच्चों के साथ, मैं सारी रात जगती रही, रोहित लौट के नहीं आया, सारी रात मुझे नींद न आई। अरे चारों तरफ मैंने पतो लगाई, लेकिन अरे करी आस में वही निराश, बेटा मेरो नहीं आयो जी। सब रात लगाई आस, ये सब रात लगाई आस, रोहित मेरो नहीं आयो। सारी रात मैंने बेटा रोहित का इंतजार किया, लेकिन रोहित लौट करके नहीं आया। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। जो ये सारे शब्द सुने हैं हरिश्चंद्र बोले तारा तुम पागल हो गई हो, मार देंगे वरुण देवता मुझे, मैं मुंह दिखाने काबिल नहीं बचूंगा। कौन सा सम्मानजनक चेहरा लेकर के मैं वरुण देवता के सामने जाऊं। तारा बोली महाराज बात क्या है, जबकि तारा को सारी बात मालूम है। वरुण देवता बोले बात ऐसी है, ये जो
लड़का पैदा हुआ है ना, ये यज्ञ के भरोसे पैदा हुआ है। वरुण देवता ने कहा था कि जैसे ही बालक पैदा हो हमारे यज्ञ में चढ़ा देना, इसलिए मैं बालक को लेने आया हूँ, क्या करूँ। अरे भैया हरिश्चंद्र बाहर निकल के आए, दोनों हाथ जोड़े, आंखों से आंसू गिर रहे थे। वरुण देवता से दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, भगवान माफ करना, बेटा मेरा घर से लापता हो गया। अब जब तक नहीं मिलता है तब तक तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा, माफ करना महाराज। वरुण देवता ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र अरे एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, अब तो ऐसा लगता है कि तुम स्पष्ट रूप से झूठ बोल रहे हो। मुझे तो ये मालूम पड़ रहा है कि तुमने जानबूझ करके रोहित को छिपा दिया है, तुम उसके मोह में फंस चुके हो, तुम उससे जाने नहीं देना चाहते। मैं सब समझ गया। हरिश्चंद्र बोले, नहीं महाराज ये सत्य है, बेटा कल से लापता है, मुझे नहीं मालूम, पत्नी ने भी बताया। अरे भैया वरुण देवता नाराज हो गए और होने लगी लड़ाई। अब वरुण देव और हरिश्चंद्र में डटी डटी भई लड़ाई। पेश गई नए राजा की है, डटी डटी तेग चलाई। महाराज वरुण से गए हरिचंद्र हारी, बाई गम में हरिश्चंद्र सी हुई बैठे बीमार। वरुण देवता में हरिश्चंद्र में लड़ाइयां हुई, उस युद्ध में हरिश्चंद्र हार गए। और जब जंगल में रोहित को मालूम पड़ा कि पिताजी बीमार हो गए हैं, चिंता में हैं, उन्हें चिंता हारने की नहीं थी, चिंता थी रोहित की। वन में रोहिता सने सुनी तो घर की सुध लगाई। वन में रोहित ने जब सुनी तो घर की सीध लगाई। याद रखना, जैसे ही हरिश्चंद्र को मालूम पड़ा कि बेटा घर से लापता है, चिंता में हो गए, बीमार पड़ गए हरिश्चंद्र। जंगल में रह रहा था रोहित को सूचना लगी पिताजी हमारे बीमार हैं। तुरंत जंगल से घर की ओर चल पड़ा रोहित, पर विचार करने लगा कि अगर धोखे से भी